पैसा गाड़ीगर आपका मुकद्दर बन जाएंगे। इस तरह से इस्तग़फ़ार करने से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। पहले ही इस तरह का तरीका आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, तो किस तरह से आपको इस्तग़फ़ार करना है कि आपके मुकद्दर चमक जाए और आपकी ज़िंदगी संवर जाए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड तक वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और आप लोग मेरे से क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और मेरा दिल करता है मैं डेली वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो आप कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे, और इससे मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मुझे उनके लिए डेली जो है वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ और मेहनत से वीडियो लेकर के आती हूँ। तो आज आपके साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो है इस्तग़फ़ार के कुछ मौजज़ात। मेरी एक सिस्टर थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उनको इस तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ना बताया, तो यकीन करें कि दिनों में उनका काम हुआ और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। वो लोग एक घर के लिए देख रहे थे और वो घर जो था, कभी बात बनती थी कभी नहीं बनती थी, मतलब वो रेंट पे ऑलरेडी वो लोग रह रहे थे एंड उनको अपना घर चाहिए था मेनली। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए इस तरह से इस्तग़फ़ार पढ़ा कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। मैं कहती हूँ हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए अपने अल्लाह से मांगो। हम इस्तग़फ़ार तो कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस तरह से इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार 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 आप बेटे करते रहो, उसका भी बहुत जो है वो अफ़ज़ल है ये चीज़। जब आप बहुत ज़्यादा गुनाहों में होते हो, फंसे हुए हो, आप गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके माफ़ नहीं कर रहा और आपने उस लिए कोशिश भी नहीं की, लेकिन जब आप तौबा कर लेते हो ना, यकीन करो तुम्हारी दुआएं तभी कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और दुआएं कबूल अगर नहीं भी हो रही तो उनमें ताख़ीर हो सकती है, हो सकता है अल्लाह की तरफ से उसमें खैर ना हो, लेकिन हमेशा तुम्हें अल्लाह तुम्हारी दुआओं के बदले बेहतरीन से नवाजेगा। तुम नहीं जानते, बेशक तुम्हारा अल्लाह बेहतरीन जानने वाला है और वो बेहतरीन कारसाज़ है। ठीक है, तो इस्तग़फ़ार जिस तरह से मैं बताऊंगी आपने उस तरह से करना है। इस्तग़फ़ार करके आपने दुआ मांगनी है, किस तरह से मांगनी है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी और मैं सिस्टर का मौज़ात शेयर करूंगी, किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदली। वो घर लेना चाह रही थी, किस तरह से मैंने उनको बताया और उन्होंने इस तरह से जो है वो अपना ये अमल किया, इस्तग़फ़ार पढ़ा और उनकी ज़िंदगी बदल गई। आपने भी सेम इसी तरह से इस्तग़फ़ार पढ़ना है जैसे मैं आपको बताऊँ। ठीक है, इस्तग़फ़ार आपने पढ़ना है, दिल में आपने अल्लाह से नियत कर लेनी है अपनी हाजत की। पहला स्टेप तो ये है, नियत कर लेनी है अपनी हाजत की। अब पूछते हैं लोग कि आप ही कितना पढ़ना है, हम कितना पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्टेस्ट वे इस्तग़फ़ार का है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो, 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट रख लो, 1000-2000 बार पढ़ना है इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। अपनी टिप्स पे जिस तरह से भी आपने तस्बीह पढ़ना है तो आप 2000 बार जो है आप इजीली कर लो और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इतनी आपने क्वांटिटी जो है इसकी रख लेनी है कि मैंने इतना पढ़ना है। ठीक है, दिल में नियत भी हो गई आपकी, कितनी बार आपने पढ़ना है वो पढ़ लो। फिर आपने कहना है कि मैं 3 दिन जो है इतने दिन करूँगी, या अल्लाह तू जो है तू रहमान है, तू मेरी हाजत को पूरा कर दे। उन सिस्टर ने 3 दिन का सूखा हुआ था और वो कहती दूसरे दिन अभी मैं पढ़ ही रही थी कि मेरे शौहर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वही घर जो है वो बात बन गई है और वहाँ पर जो है अब हमें देखना चाहिए वो, और वो घर उसके लिए फाइनल हो गया। इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा ताकत है। जब तुम इस्तग़फ़ार दिल से करते हो, अपनी हाजत दिल में रखते हो, जायज़ ख्वाहिश होती है तो अल्लाह कुन फरमाता है। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमारे गुनाह जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं हमारे गुनाह। जब हमारे गुनाह ही ख़त्म हो जाते हैं, हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मैं कहती हूँ किसी इंसान की तरफ ना देखो। अगर तुम्हारा तस्मा टूट गया और तुम्हें तस्मा चाहिए तो आसमान की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो। एंड लिटरली मैं भी यही करती हूँ कि अल्लाह की तरफ देखती हूँ, मैं ऊपर देखती हूँ, इस तरह से दुआ मांगती हूँ, आसमान की तरफ देख करके मांगती हूँ कि या अल्लाह तू ही नवाजने वाला है, तूने इन बंदों को वसीला तो बनाया हुआ है, इनका तो तकब्बुर ही ख़त्म नहीं होता, इनका तो ज़र्फ़ ही इतना है कि अगर ये 4 चीज़ें कर भी लेना तो सुनाएंगे ज़रूर। ये तो इतने ज़र्फ़ वाले लोग ही नहीं हैं, और तूने हमारा वसीला आखिर किन को बना दिया। खैर ये लोग अपना भरेंगे ज़रूर। बाकी मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, ऊपर देखती हूँ और मैं समटाइम्स रो रही होती हूँ। जब मैं दुआ मांगती हूँ तो मैं लिटरली अपना जो मेरा दुपट्टा होता है, मैं झोली उसकी इस तरह से भिखारियों की तरह अल्लाह से दुआ मांगती हूँ। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि
جب بھی اللہ سے بات کرنے کا آتا ہے نا، جب بھی اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے یا اللہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے یا جب بھی میں نماز پڑھ کے بیٹھتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو خود ہی آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے استغفار کرو، بہت زیادہ کرو، اپنی زندگی میں ڈیلی روٹین میں شامل کر لو۔ اس طرح سے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، اس طرح سے آپ استغفار کرو گے تو آپ دنیا میں کہتی ہوں تو جیتی لوگے، آخرت میں بھی اپنا مقام حاصل کر لو گے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی نوازنے والا ہے، وہی بہترین نوازنے والا ہے، اور وہی تمہیں نواز سکتا ہے۔ یہاں پہ اس دنیا میں کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں نواز سکے، برازے کیا ہے، وہی تمہیں نوازنے والا ہے۔ پیسہ، گاڑی، ہر چیز اس عورت کو مل گئی۔ چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی خواہش ہو نا آپ کی، استغفار کرتے رہو۔ میری خود زندگی کا یہی معمول ہے، استغفار استغفار استغفار، پڑھتے رہو جتنا پڑھتے ہو، بس پڑھتے رہو، اللہ پاک ضرور سنے گا۔ اور اللہ پاک سنتا بھی ہے۔ جب آپ اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طلب کرتے پھر اللہ نوازتا ہے۔ اور اللہ جو ہے ہمیں دھتکارتا نہیں ہے۔ لوگ کر کے بھی دھتکارتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ان کے آگے ہاتھ پھیلا لیں نا، کچھ مانگ بھی لے تو بھی نہ دے کے دھتکارتے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ تمہارے لیے سبب بنا دے گا اس استغفار کے تھرو۔ تو اتنا پاورفل یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور اب آپ نے لازمی کر ڈیلی ایک اسپیسیفک یہ رکھ لو، اور یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ چاہو تو تہجد ٹائم پڑھ لو، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ انسان سے خود کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور میں بھی ڈیلی تہجد پرسن نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور روٹین میں اتنا بزی ہوتی ہیکٹک روٹین ہے کہ تہجد نہیں پڑھی جاتی آج کل میرے سے۔ لیکن سب سے زیادہ سکون اس وقت میں ہے، دل کو دلی سکون ملتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں نوازے گا، اور اللہ پھر نوازتا ہے اپنے بندے کو جب تم اللہ سے مانگتے ہو۔ اور جب استغفار کرتے ہو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ڈائریکٹ تمہارا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے۔ جب تم توبہ ہی کر لیتے ہو، تم چیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے لگ جاتا ہے، اور تمہاری دعائیں قبول ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی حاجت ہے، چاہے کوئی بھی مشکل ہے، استغفار میں زندگی میں ایک بار شامل کر کے دیکھو، ہر چیز، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی۔ تو آپ نے اس طرح سے استغفار کر کے دیکھنا ہے، اور آپ کا کام نہ ہوا تو میں کہتی ہوں کہ یہ چینل میں آپ انسبسکرائب کر جانا مشن اس چینل۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے، کوئی بھی بات موٹیویٹ کری ہے آپ کو، تو آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیوز کو واچ کیا کریں، اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔